हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लीगल लॉ पे। मैं हूं आपकी अपनी किरण और आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। जब हम पीएचडी एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद हम कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो आइए चालू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस ऑफ द रिसर्च कि कैसे रिसर्च होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम कि वो कौन से एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। कि सबसे पहले देखेगा व्हाट यू वांट टू स्टडी, कि आप क्या करना चाहते हैं स्टडी, ठीक है, और क्यों करना चाहते हैं। आपका क्या, व्हाट और व्हाई, ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपने रिसर्च का एरिया इस एरिया पे क्यों करना है और साथ ही क्या करना है। समझ में आया कि जो भी आप चूज करें वो क्लियर हो, स्पेसिफाइड हो, और साथ ही जो भी एरिया आपने चूज किया है वहाँ पे रिसर्च जो है वो जिस भी टॉपिक पे आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे इशू रियल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कि जैसे कि अगर आपने देखा कि जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एग्जांपल बोल रहा है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट, कि ट्राइबल स्टूडेंट कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हुआ मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिएगा मैं सेकेंड स्टेप पे आती हूँ। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करता है हमारा सेकेंड स्टेप। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है जी, सिंपल भाषा पे, कि कोई भी व्यक्ति जो पहले रिसर्च कर चुका है, आप जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उस टॉपिक पे अगर कोई बंदा पहले रिसर्च किया है तो उस बंदे के उस किए गए कार्य को आप जो है वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद ये देखेंगे कि आप जो टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं और जो बंदा कर चुका है तो वो दोनों के बीच में क्या कमी रह गई थी, गैप क्या था, कमी क्या था, उसको अपने रिसर्च पे आप लिखेंगे। और कहाँ कहाँ से आप रिव्यू करेंगे जी। सबसे पहले देखिए रिव्यू कहाँ कहाँ से करेंगे। बुक से कर सकते हैं, आर्टिकल से भी कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं, लॉ पॉलिसी, मतलब हमारा लॉ सब्जेक्ट है तो लॉ पॉलिसी एंड केस स्टडी से भी आप ले सकते हैं। और आप बताएंगे कि गैप क्या क्या है इस रिसर्च पे और पुराने वाले रिसर्च पे। ठीक है, समझ में आया जी। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं जी हमारा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हाइपोथेसिस क्या है। तो सबसे पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि आप रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताएंगे आप अपने रिसर्च में क्या आपका उद्देश्य लेके आप चल रहे हैं। अब हाइपोथेसिस का मतलब समझ लेते हैं कि ये जो है वो टेंटेटिव होता है, मतलब कि परिकल्पना पे बेस होता है कि आप कैसे अज्यूम करेंगे, आप क्या क्या रिसर्च करेंगे। हाइपोथेसिस परिकल्पना होता है, एक पूरा आर्टिफिशियल ही रिसर्च बोलते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल रिसर्च, जिसमें हम स्पेसिफिक एम बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है और क्वेश्चन जो है वो हम कैसे चाहते हैं, आंसर क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर जब हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे तो उसको डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस में। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है कि अगर हमें पता करना है कि लैंग्वेज बैरियर है कि नहीं और कितना इफेक्ट करता है ट्राइबल चिल्ड्रन को, तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस जनरेट क्या करेंगे कि ट्राइबल पीपल थॉट इन देयर मदर टंग परफॉर्म बेटर इन द प्राइमरी एजुकेशन। क्या जो ट्राइबल पीपल है वो मदर टंग में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं क्या प्राइमरी एजुकेशन में। ये हमारा हाइपोथेसिस हमने जनरेट किया, हाइपोथेसिस की क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। बट आप रिसर्च करके इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट देखा जाए तो आप जब रिसर्च करेंगे, आप फील्ड विजिट करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो ट्राइबल बच्चे होते हैं वो जो भी उसके नेटिव लैंग्वेज है, जो वो वहाँ पे अपने मम्मी पापा से सीखे हैं, फैमिली से सीखे हैं, या फिर जो अपने रीजनल लैंग्वेज पे वो बात करते हैं बचपन से, जो भी भाषा वो सुनते आ रहे हैं केवल और केवल उन्हीं भाषा पे वो बात कर सकते हैं। ना कि कोई एक एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें बोल दिया गया कि आप ये भाषा में पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे, इंग्लिश भाषा में पढ़ाएंगे। तो ट्राइबल बच्चे कहाँ से हिंदी समझेंगे, वो तो गोंडी समझ रहे हैं, हल्बी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस आप जनरेट करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर का देखिए कि रिसर्च डिज़ाइन कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या है जी, कि आप क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव की मिक्स मेथड। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड, अब एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मिक्स मेथड में आप दोनों यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव तब यूज़ करेंगे जी जब आप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी करेंगे।
एंड क्वांटिटेटिव, एंड क्वांटिटेटिव तब होगा जी जब आप सर्वे स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे। तो मैं बता देती हूँ कि जब सोर्सेस कम होते हैं तो लोग इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं, बट सोर्सेस का भरमाल हो तो आदमी कर लेता है अपना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखिए, फिफ्थ नंबर का है हमारा सैंपल मेथड, सैम्पलिंग मेथड, कि हम कैसे सैंपल जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिएगा कुछ कुछ सैंपल मेथड मैंने डाल रखा है, जैसे रैंडम सैंपल, परपेसिव सैंपल, उद्देश्यपूर्ण डाटा, फिर स्ट्रेटिफाई, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग में आप रैंडमली जाएंगे, आपने कोई भी डिवीज़न नहीं किया, गर्ल्स बॉयज़ का, टीचर का, पेरेंट्स का, आपने रैंडमली सबका एक साथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी डाटा सेलेक्ट कर लिया, तो रैंडम सैम्पलिंग। परपेसिव क्या है जी, कि आप एजुकेशन से ले रहे, तो एजुकेशन के एक स्पेसिफिक फील्ड के से स्कूल स्कूल से लेंगे या बच्चों बच्चों से लेंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक एरिया हो गया यहाँ से यहाँ से। अब मैं स्ट्रेटिफाई बोल रही हूँ, तो जब हेट्रोजीनस जो ग्रुप होता है उसमें से मैं होमोजीनस कलेक्ट करूँगी, और इस होमोजीनस जो भी बच्चे होंगे, जो भी होमोजीनस बंदे होंगे उसको मैं मतलब हेट्रोजीनस से, ये हेट्रो है, ठीक है, हेट्रो है, इसको मैंने होमो में कन्वर्ट किया, ठीक है, यहाँ से मैंने होमो में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करूँगी जी। समझ आया जी? अब फिर आया स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब ये होता है जी कि जब हम ट्राइबल एरिया पे जाएंगे तो मैंने एक बंदी से डाटा कलेक्ट किया, ये है किरण, यहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया, और इसे मैंने जब डाटा कलेक्ट किया तो इसके और दो तीन फ्रेंड हो गए, तो ये बता दिया कि ये मेरे दो तीन फ्रेंड है, उससे भी आप डाटा ले लो। अब जैसे ये बताया कि दो तीन मेरे फ्रेंड है, तो ये भी बता देंगे कि मेरे और दो तीन फ्रेंड है। तो समझ रहे हैं कि ये ना स्नोबॉल ऐसे बनते जाता है, चैन बनते जाता है जी, एक एक करके वो बताएगा, फिर वो दो लोगों को बताएगा, फिर वो दो लोगों को बताएगा, ऐसे ऐसे अपन डाटा कलेक्ट करते जाएंगे, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी कि डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे जी। जब हमने यहाँ तक अपना तरीका पूरा प्रोसेस कर लिया, फिफ्थ नंबर तक तो हमने अच्छे से कर लिया, अब हमें प्रॉब्लम आती है जी कि डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। तो प्राइमरी डाटा, देखिए डाटा कलेक्शन, यहाँ पे डाटा कलेक्शन का तरीका बताया है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएगा जी कि हम सर्वे कर सकते हैं खुद का, इंटरव्यू ले सकते हैं, और साथ ही फील्ड विजिट भी कर सकते हैं, तो ये हमारे प्राइमरी डाटा में आएगा। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा, तो सेकेंडरी डाटा में आएगा गवर्नमेंट रिपोर्ट, सेंसस, स्कूल रिकॉर्ड, ठीक है। कि अब एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से ही मौजूद है किसी साइट पे, किसी बुक पे या कहीं से भी, उसको हम सेकेंडरी डाटा बोल देंगे, ठीक है। फिर देखिएगा सेवेंथ नंबर का कि डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं तो दो टाइप से कर सकते हैं, स्टैटिकल्स एंड थीमेटिक। स्टैटिकल में हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जैसे SPSS और एक्सेल, ये दोनों का यूज़ करेंगे। फिर थेमेटिक कलेक्शन में हम क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेस अगर हमको मिला है तो उसको हम कैसे करेंगे, थीमेटिक कोडिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। 7 नंबर का, 8 नंबर का देखिए जी कि हमने क्या फाइंड किया, हमने क्या पाया, और जो भी पाया है उसको हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। प्रेजेंट व्हाट यू फाउंड इन द क्लियर एंड लॉजिकल मैनर, कि आपने क्या पाया उसको क्लियरली बताएंगे और साथ ही लॉजिक देंगे, बिना लॉजिक का आप कोई भी नहीं करेंगे, आपको लॉजिक देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे जी, जो आपको रिजल्ट मिला वो, और साथ ही अभी प्रेजेंट में लिटरेसी कितना अभी यहाँ पे है, ट्रैवल एजुकेशन अगर मैं ले रही हूँ तो प्रेजेंट कितना लिटरेसी रेट है, और आपने क्या चीज़ पाया वहाँ जाके ऑब्जर्व करके उसके बारे में, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया? फिर हम देखेंगे जी कंक्लूज़न या रिकमेंडेशन, कि मैं क्या कंक्लूज़न दूंगी ताकि आने वाले टाइम पे मेरे जो भी जूनियर होंगे या जो भी इस फील्ड पे रिसर्च करना चाहेंगे तो वो गैप फाइंड आउट कर पाए और इसको अपने रिसर्च में अप्लाई कर पाए, ठीक है।
तो समराइज द की फाइंडिंग, कि आपने क्या पाया उसको समराइज करेंगे, एंड सजेशन फॉर द पॉलिसी मेकर, स्कूल एंड गवर्नमेंट, कि आप जो है वो पॉलिसी मेकर को क्या रिकमेंड करना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उनको, स्कूल के लिए क्या चीज़ें चेंजेस होना चाहिए और गवर्नमेंट क्या चीज़ लाए जो बेटर हो एजुकेशन क्वालिटी के लिए। ठीक है, देखिए 10th नंबर पे हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी देंगे कि हमने कहाँ से लिया और वो कौन कौन से सोर्सेस है जिसको मैंने यूज़ किया। देखिए यूज़ किया, फिर बिब्लियोग्राफी में क्या आएगा जी, वो सारे सोर्स आ जाएंगे जो आपने विजिट किया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है जी, कि रेफरेंस में आपने वही चीज़ डालना है जो आपने यूज़ किया, और बिब्लियोग्राफी में केवल वही, मतलब बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ डलेगा जो आपने यूज़ तो किया प्लस आपने जो विजिट किया वो भी इसमें ऐड होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है जी APA MLA NILI। अब ये इसके लिए मैं बाद में वीडियो लाऊंगी। ठीक है, देखिए फिर इसमें एक बोनस, जैसे कि हम एनेक्शर भी लगा देते हैं। एनेक्शर में क्या होगा जी, कि हमने प्रश्नावली यूज़ किया तो प्रश्नावली को हम लगाएंगे अपने एनेक्शर में। फिर मैप यूज़ किए हैं, जैसे मैंने सुकमा डिस्ट्रिक्ट कहा तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट का मैप मैं लगा दूंगी। फिर अगर मैंने कोई टेबल यूज़ किया है तो टेबल्स का जो फॉर्मेट है वो भी मैं लगा दूंगी। फिर गवर्नमेंट सर्कुलर जो होगा वो भी मैं यूज़ करूँगी, और साथ ही अगर मैंने फील्ड विजिट किया है और मैंने जो भी फ़ोटोज़ लिए हैं फील्ड विजिट में वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट करते जाऊँगी। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं हम कुछ स्टेप, जैसे हमने ऊपर जो भी पढ़ा उसको समरी वे पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, फिर उसका लिटरेचर रिव्यू किया, कितने रिसर्च हो चुके हैं या नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो उसमें गैप क्या है जो मैं अपने रिसर्च में करूँ। फिर मैं हाइपोथेसिस जनरेट करूँगी, फिर मैं हाइपोथेसिस जनरेट करूँगी और उसी को पूरे रिसर्च में प्रूफ करूँगी उस हाइपोथेसिस को। ठीक है, फिर रिसर्च डिज़ाइन जो है मैं बनाऊँगी, फिर सैम्पल मेथड यूज़ करूँगी, डाटा कलेक्शन का क्या कैसे डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करूँगी, एनालाइज करूँगी, फिर डिस्कस एंड फाइंडिंग करूँगी, फिर कंक्लूड करूँगी या रिकमेंड करूँगी गवर्नमेंट को, स्कूल को, टीचर्स को। ठीक है, फिर मैं कुछ साइटेड जैसे बिब्लियोग्राफी यूज़ करूँगी, रेफरेंस यूज़ करूँगी, फिर एनेक्चर यूज़ करूँगी। तो बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही था, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं लीगल लॉ के चैनल पे, और आप मुझे ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं और पिन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।